उसके पिता ने उसे पहाड़ों के सबसे खतरनाक तीरंदाज से वादा किया था, इसलिए मैंने उसके हाथ के लिए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। उसने मुझे दर्जनों बार मना कर दिया था, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, कोई जमीन नहीं है और मेरी बेटी की तरफ देखने का कोई हक नहीं है। उसने अपनी उंगली पर सोने की अंगूठी घुमाई और उस आदमी की ओर इशारा किया जिसने 12 साल में कोई निशाना नहीं चूका था। 3 में से सर्वश्रेष्ठ, मेरे चुने हुए लक्ष्य। आखिरी निशाना उसे जीतता है। चैंपियन ने पहले निशाना साधा और उसका तीर 50 कदम की दूरी पर एक सेब को बीच से चीर गया। मैंने अपना हाथ स्थिर किया, सांस ली और अपना तीर उसी दरार से गुजारा। उसके पिता की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने दूरी को दोगुना करके 100 कदम कर दिया और एक नई सेब को बाढ़ के खंभे पर संतुलित किया। चैंपियन का तीर सेब के आर पार ऐसे गया जैसे लकड़ी वहां थी ही नहीं। मैंने सेब के गिरने से पहले ही उसे बराबरी कर दी। उसके पिता का जबड़ा कस गया। वो खुद मैदान में चले गए, अपनी उंगली से सोने की अंगूठी घुमाई और उसे लकड़ी के खंभे पर दूर अंत में रख दिया, अंगूठी के बीच से, उसने कहा, और भीड़ चुप हो गई। चैंपियन ने तीर खींचा, सांस छोड़ी और तीर छोड़ दिया। तीर ने सोने को छुआ और अंगूठी को खंभे से घुमा दिया। उसने उसके पिता की ओर ऐसे मुस्कुराया जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। लड़की ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। मैंने जाकर मिट्टी से अंगूठी उठाई और उसे वापस खूंटी पर रख दिया। मेरा तीर अंगूठी के बीच से बिना सोने को छुए निकल गया और अंगूठी खूंटी पर बिल्कुल स्थिर रही। चैंपियन ने अंगूठी को छुआ था, लेकिन मैंने बीच का अंतर पार कर लिया था। भीड़ मेरे नाम से गूंज उठी जब उसके पिता का हाथ उनके बगल में गिर गया। मैं मैदान के पार वापस चला गया, खूंटी से अंगूठी उठाई और उसे उसकी उंगली में डाल दिया। उसके पिता ने अपने खाली हाथ को देखा।